नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसके लिए फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ पर चल रहा होता है। ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस होता क्या है? वैसे फोटोसिंथेसिस भी कोई नया टर्म नहीं होगा आपके लिए, आपने फोटोसिंथेसिस कई बार अब तक सुन लिया होगा फोटोसिंथेसिस, बट यहाँ पे उसको फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कैसे करेंगे ये चीज यहाँ पे समझना है आपको। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। सो कहने का मतलब ये है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहां पर हो रहा था वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही थी, because plants are the organism that prepare its own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। और जो फूड प्रिपेयर होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्रिपेयर होता है, जिसको हम लोग स्टार्च में, हम लोग नहीं सॉरी, जिसको प्लांट कवर कर ले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको स्टार्च में, और स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। ठीक है, यहां पर आप एक इमेज देख सकते हो जिसमें सनलाइट आ रही है एक प्लांट के ऊपर। प्लांट सॉइल से अपना वाटर और कुछ मिनरल्स को डिराइव करता है, लीफ के जरिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको लीफ के जरिए मिल गया, एयर के जरिए, और सॉइल से या रूट से इनको वाटर मिल जाता है, सनलाइट क्लोरोफिल, सनलाइट बाहर से आ रही है, क्लोरोफिल लीफ के अंदर ही है, और इट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। हाउ इज इट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वर्ड इक्वेशन में अगर आप लिखो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल मिल जाएगा आपको ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सिंबॉलिक इक्वेशन आप लिखना चाहोगे तो लिखोगे 6CO2 plus 6H2O in presence of light and chlorophyll gives C6H12O6 which is glucose obviously, and O2 which is oxygen। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का आखिर प्रोसेस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स। पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करना है, ये काम करता है क्लोरोफिल। तो लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोरोफिल का काम होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। सेकंड प्रोसेस जो है वो है उसी लाइट एनर्जी को जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया था उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करना होता है इसे वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग में। ठीक है, तो जो H2O है उसकी यहां पर होनी है स्प्लिटिंग। H2O, ये सनलाइट से जो एक सोलर एनर्जी मिली है, लाइट एनर्जी मिली है, उसको यूज किया जाएगा H2O को H2 और O2 में कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए। और अब जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन कर देते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करके कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा दिखता है? CO2 दिखता है। इसी का हम लोग रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तो इसका हम बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है, और रिड्यूस होकर कार्बन डाइऑक्साइड C6H12 और O6 बना देता है। आप देख सकते हो कार्बन ऑक्सीजन पहले से ही था कार्बन डाइऑक्साइड में, उसमें हाइड्रोजन हमने ऐड करके इससे ग्लूकोज बना लिया। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन लेकर, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लिया। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कई बार नाम आया है क्लोरोफिल का। तो आखिरकार ये क्लोरोफिल होता क्या है ये भी तो जान लें कि आखिरकार ये क्लोरोफिल क्या होता है। सो बेसिकली क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। ठीक है, नाउ अगर आप ऑब्जर्व करोगे एक लीफ को, लीफ के क्रॉस सेक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप देख सकते हो कि जो सेल है उसमें कुछ ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो वही लिख रखा है यहाँ पे, डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है, आप देख सकते हो, और लीफ के क्रॉस सेक्शन में क्या क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं इसको। ये है आपकी अपर डेर्मिस,
अगर लीफ को हम लोग क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो ये अपर एपिडर्मिस है, जो कि जिसके ऊपर वैक्स की लेयर होती है, तो ये थोड़ा सा शाइनी पोर्शन होता है। बीच में जो टिश्यूज होते हैं उनको हम लोग मीजोफिल कहते हैं। बंडल शीथ वो शीथ है जिससे कि वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, मतलब कि वीन हो गई, मतलब लेटरल वीन्स जो होती हैं, और जाइलम फ्लोएम हो गए, उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लोअर एपिडर्मिस देखने को मिल रही है, लोअर एपिडर्मिस है, और ये गार्ड सेल है, यानी कि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा होगा, ये स्टोमेटा। ठीक है, तो ये लीफ का एक बेसिक क्रॉस सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप किसी एक लीफ को ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसमें ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो यही क्लोरोप्लास्ट है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है विच ट्रैप्स सोलार एनर्जी। थोड़ा सा हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट का आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो, कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है क्लोरोप्लास्ट का। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। अंदर आप यहाँ पर जेली लाइक सब्सटेंस देखोगे, उसी जेली लाइक सब्सटेंस में ये ढेर सारे पाइल्स ऑफ कॉइन्स, पाइल्स ऑफ कॉइन, या पाइल्स भी कह सकते हैं या सैक भी कह सकते हैं। ठीक है, पाइल्स या सैक ऑफ कॉइन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब सिक्कों का एक गट्ठर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस पूरे गट्ठर को हम लोग कलेक्टिवली ग्रेनम कहते हैं, ग्रेनम। और इसमें से किसी एक सिक्के को, किसी भी एक सिक्के को आप कहोगे थाइलाकॉइड। ठीक है, अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें ये सारी चीजें सस्पेंडेड रहती हैं उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि एक लीफ के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो ग्रीन सेल्स होती हैं, उस सेल्स के अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पर विजिबल है कि क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये सारे आप क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो, ये तो हो गई वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन हो गई और सेल वॉल हो गई। इतना तो प्लांट में ये सारी चीजें होती है, आपको पता ही है। क्लोरोप्लास्ट वाले जो स्ट्रक्चर हैं, ये अगर आप इनकी पोजीशन को देखोगे तो ये ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अरेंज किए हुए हैं सेल की पेरीफेरी पर। आप देखो सेल की पेरीफेरी पर ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट अरेंज हैं ताकि ये मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे ही सनलाइट इसमें पड़ती है वैसे ही उस सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर लें और अपने लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें, परफॉर्म कर सकें। ओके, सो चलिए अगेन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा स्टोमेटा। ठीक है, नाउ स्टोमेटा क्या होते हैं? दे आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब हर स्टोमेटा के पास एक पेयर ऑफ गार्ड सेल होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। नाउ देखो होता क्या है कि जब वाटर एंटर करता है ना गार्ड सेल में, तो गार्ड सेल स्वेल अप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और फूल के क्या करती हैं, जब ये फूल जाती हैं तो जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब यही गार्ड सेल वाटर लूज करती हैं, आप देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है गार्ड सेल, जब यही गार्ड सेल वाटर लूज करती हैं तो क्या होता है कि गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं और श्रिंक होकर जो स्टोमेटल पोर है उसे क्लोज कर देती हैं। ठीक है, अभी कुछ इमेजेस भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे, एक एनिमेशन भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे जिससे आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो पाएगी। सो यहाँ पर जो आप इमेज देखा, अभी आपने जो इमेज ड्रॉ हुई उस इमेज को आप देखो तो एक यहाँ पर स्टोमेटा ओपन है और एक स्टोमेटा क्लोज है। तो क्लियरली यहाँ पर विजिबल है एक क्लोज स्टोमेटा और एक ओपन स्टोमेटा। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। नेक्स्ट यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है गार्ड सेल का। यहाँ पे गार्ड सेल को थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड वे में एक इमेज के फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये गार्ड सेल सोलन होती है, स्वेल अप गार्ड सेल्स होती हैं, तो आप देख सकते हो कि स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन है। और जब गार्ड सेल्स हमारी श्रंकन हो जाती है तो आप देख सकते हो जो श्रंक हो जाती है, इनसे वाटर रिलीज हो जाता है, बाहर चला जाता है वाटर, तब ये स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे जो चीज हमने आपको समझाई वही चीज आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक जीआईएफ एनिमेशन को ध्यान से देखोगे और आप समझोगे कि यहाँ पर क्या होता है। सो वाटर जब एंटर होता है गार्ड सेल्स के अंदर, धीरे धीरे क्या होता है कि जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो रहा है, और जब वाटर गार्ड सेल से बाहर निकलता है तो गार्ड सेल्स लूज हो जाती हैं और स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देती हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक और इमेज आप देख सकते हो।
जो कि दोपहर के समय में, दिन के समय में, जहाँ पर जो हमारा गार्ड सेल्स हैं उन्होंने कैसे स्टोमेटल पोर को ओपन कर रखा हुआ है। सो यहाँ पर लीफ के अंदर ओपन स्टोमेटा को दिखाया गया है, गार्ड सेल्स को दिखाया गया है, गार्ड सेल के आसपास की सेल्स को दिखाया गया है जो कि पार्टिसिपेट करती हैं स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में बाय पासिंग वाटर इनटू दी गार्ड सेल। ओके, सो बस अभी के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर समझाएंगे जिन एक्टिविटीज से आपको ये प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नेसेसरी है। तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में है वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, बट यहाँ पर न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है वो प्लांट में कंप्लीट होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।